आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। महंत नवल किशोर दास जी, सबसे पहले यह समझाइए सनातन है क्या? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि सनातन तो ईश्वर ही है। बंधु, सनातन वो है जो प्रत्येक मनुष्य मात्र को समानता प्रदान करता है जी, सद्विचार सन्मति प्रदान करता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, प्रकृति के कण में जहाँ ब्रह्म दर्शन होता है उसको सनातन कहा गया है। और सबके मूल में सनातन ही है, बाकी सब परंपराएं हैं, मत पंथ हैं, पर धर्म की जहाँ तक बात आती है तो सनातन ही वो है जो सबके मूल में है। और सनातन में किसी प्रकार की विषमता कभी रही ही नहीं। ऐसे सनातन के विषय में इस प्रकार के अवांछनीय शब्दों का प्रयोग करना अति निंदनीय है। और मुझे लगता है कि प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है ऐसे धर्मद्रोही लोगों का कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके प्रतिरोध करना, ये हमारा दायित्व बनता है। क्योंकि संविधान कुछ हिंदुओं को, सनातनियों को कुछ अधिकार देता नहीं देता है। अव्यक्ति के नाम पे कोई कुछ बोलेगा, आपको सनातन मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी हो सकती है, परंतु आप मेरी आस्था को ठेस कैसे पहुंचा सकते हैं? आप मेरे धर्म के विषय में हल्के शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हिंदू कहीं न कहीं मौन बैठ जाता है। हिंदू कहीं न कहीं सबको अपना मानता है भी हमारे। हम वसुदेव की कुटुंब की परंपरा मानते हैं, सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी मानते हैं, परंतु कहीं न कहीं जब कोई विधर्मी खड़ा हो जाता है तो शास्त्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता है। भगवान श्री राम ने गिरवासी वनवासियों को एकत्रित करके रावण जैसे धर्मद्रोही को समाप्त किया था। आज पुनः आवश्यकता है प्रत्येक हिंदू जातवाद क्षेत्रवाद को छोड़ करके धर्म की रक्षा के लिए ऐसे धर्मद्रोहियों को सबक सिखाएं। कानून हाथ में लेने की बात नहीं कर रहा हूं, पर संविधान के दायरे में रह करके ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई विषमता नहीं है, हमारे प्रकार से हमारे यहाँ कोई हीनता नहीं है। हिंदू सब भाई भाई हैं, सब बंधु हैं मेरे, सब सम्मानीय हैं। ऐसा और कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा सनातन में समानता है। जी जी, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ विवेक हैं, विवेक श्रीवास्तव, लेफ्ट के नेता। विवेक जी, ये जो गठबंधन की बैठक से पहले और उसके बाद सनातन पर अटैक, जी, ये तो एक प्लान का हिस्सा लग रहा है। नहीं, मैं आपको अमीश जी बताऊंगा। आपने भगवत गीता से बात शुरू करी तो मैं भी भगवत गीता से ही बात शुरू करूंगा जी। भगवत गीता के अंदर 18वें चैप्टर में 41 से 48 वर्ष अगर आप पढ़ेंगे, उसमें वर्ण व्यवस्था और कास्ट सिस्टम को डिफाइन किया गया है, क्वालिटीज बताई गई हैं, इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट लिखा है हमारी उसी भगवत गीता के अंदर। तो हर धर्म के अंदर, चाहे इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। हमारे देश में भी रिफॉर्म्स हुए, ब्रह्मो समाज आया, राजा राम मोहन रॉय आए, विडो मैरिज शुरू की गई, अनटचेबिलिटी, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रिफॉर्म्स होने चाहिए बिकॉज द हिंदू रिलीजन हैज डिग्रेडेड इनटू व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, एंड whom टू टच, whom नॉट टू टच। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। तो ये जो कमेंट आया है ये आईएनडीए का फॉर्मल कमेंट नहीं है। हम आईएनडीए के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलग अलग राज्यों में अपने समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। ये आईएनडीए का प्रस्तावित ये इनका एक व्यक्तिगत कमेंट है। लेकिन जो क्लैरिफिकेशन स्टालिन ने दिया है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है दो चीजें। नंबर वन, आई डिड नॉट कॉल फॉर द जीनोसाइड ऑफ द सनातन धर्मीज ऑफ द हिंदू। मैंने कभी फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू मी विवेक, हियर मी आउट, विवेक हियर मी आउट, विवेक यू मेड योर पॉइंट, ओके हियर मी आउट। आराम से इत्मीनान से बात करते हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। सनातन डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह है, सनातन को खत्म करना जरूरी है। इसमें रिफॉर्म्स की बात तो नहीं है, वो तो कह रहे सनातन को ही खत्म करना चाहिए। सनातन तो ईश्वर है भगवत गीता के अनुसार। को क्या आपने भगवत गीता को कोट करा? मैं बोल रहा हूं भगवत गीता के अनुसार सनातन ही तो ईश्वर है। नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए यहां पर आपको इस चीज को, जो उनका सेकंड क्लैरिफिकेशन मैं फिर आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उनका सेकंड क्लैरिफिकेशन आया, आई स्टैंड बाय माय कमेंट्स। मैं अपने वक्तव्य पर उतनी मुस्तैदी से खड़ा हूं जैसा मैंने बोला था। मैं एग्री कर रहा हूं, ये धर्मांतरण की योजना है। बिल्कुल, यस यू आर करेक्ट। उन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे अमीश भाई, उनके शब्द गलत थे, लेकिन उनकी भावना दलितों की थी, एक द्रविड़ की भावना थी, मूल निवासियों की भावना थी। और ये मुझसे पहले जो बोल रहे थे, इन्होंने कहा उनके शब्द गलत थे, भावना सही थी। सनातन को समाप्त करने की भावना सही है, सनातन को खत्म करने की भावना सही है। आप है तो विवेक श्रीवास्तव ही ना? मेरी भावना
नहीं, उन्होंने सनातन के खिलाफ भावना नहीं, दलितों के पक्ष में बोलने की कोशिश की थी, शब्दों का गलत चयन किया था, शब्दों का गलत चयन किया था। और भाई कहां है? जब एक आदमी को पूजा करने का व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था है ही नहीं। विवेक एक सेकेंड, और ये स्वामी प्रसाद जातिवाद है इस देश में या नहीं? और नहीं है तो क्या आरक्षण हटा देना चाहिए? भाजपा के प्रवक्ता बता दें मुझे, क्या आप कहना चाहते हैं ओबीसी कुछ होता ही नहीं है, दलित कुछ होता ही नहीं है, आरक्षण की जरूरत नहीं, अम्बेडकर ने दुखी होकर के बौद्ध धर्म अपनाया, क्या यह असत्य है? एक सेकंड, बैरियर की सत्य तो बड़े सारे हैं। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, एक सेकंड, अभी आप भीमराव अंबेडकर को कोट कर रहे हैं ना, अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या लिखा है मुस्लिम भारतीय मुसलमानों के बारे में, जरा पढ़ के देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर, एक सेकंड हियर में प्रॉब्लम आपकी है कि यू डोंट लिसन, शाउटिंग मैच आई डोंट वांट टू प्ले विद यू, आई डोंट वांट टू प्ले अ शाउटिंग मैच विद यू, होल्ड ऑन, ऑडियो इत्मीनान से बात करिए ना, आप ही के पास आ रहा हूं मैं, तो प्रेम शुक्ला के पास गया नहीं हूं अभी तक। एक बात बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म ही एक धोखा है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला हिंदू धर्म एक धोखा है, अगर कोई बोले मुस्लिम धर्म एक धोखा है तो फिर क्या मतलब होगा उसका? नहीं, मुस्लिम धर्म धोखा या हिंदू, ये तो गलत शब्द हैं, शब्द गलत हैं, शब्दों की हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन एक दलित और एक बैकवर्ड की भावना को तो समझिए। क्या दलित और बैकवर्ड की बात कर रहे हैं? और परदादाओं के साथ एक उपेक्षित व्यवहार किया गया था, किस वजह से आज आरक्षण अंबेडकर ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, किया, और बीजेपी क्यों? भगवान श्री राम ने सबरी के बेर खाए, केवट को गले लगाया, मंदिर के अंदर ब्राह्मण के महंत नवल किशोर, महंत नवल किशोर वांट्स टू रिप्लाई, एक महंत नवल किशोर वो कह रहे हैं ये बैकवर्ड और ओबीसी की बात थी, 30 सेकंड, महंत नवल किशोर जी। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, सनातन में जाति व्यवस्था की बात ही नहीं थी, समानता की बात है। भगवान श्री राम ने सबरी माता के जूठे बेर खाए, केवट को गले लगाया, गिरवासी वनवासियों को रावण तो वैसे जन्म से कहते तो कितना ऊंचा था, परंतु धर्म के विपरीत रहा तो वो गिरवासी वनवासी जिनको आज लोग दलित कहते हैं, वो हमारे अपने भाई हैं, मेरे अपने बंधु हैं, उनको भगवान श्री राम ने एकत्रित करके ऐसे धर्मंधर राष्ट्रद्रोही से लड़वाया। तो हमारे यहाँ किसी प्रकार की छुआछूत मूल में रही नहीं है। मंदिर में पुजारी बना दीजिए ना दलितों को, विदेशी लोगों ने ऐसा कर दिया हमारे भाइयों को अलग करने के लिए। हम सब सहोदर हैं, हमारे सब भाई हैं, भाई आप चारों वर्ण सम्माननीय पूजनीय, गलत है, कहीं कोई भेद नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, तो आपका समर्थन करता हूं। हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी बनेगा, दलित पुजारी है मंदिरों के अंदर, स्वागत है। अच्छा, दलित पुजारी है मंदिरों के अंदर। सारिका पासवान, प्रेम शुक्ला, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। सारिका पासवान जी, हिंदू धर्म को समाप्त करके खत्म करके कहां जाइएगा?